14वीं-15वीं शताब्दी में एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम हुआ भारत में। जब कोई अपने ज्ञान से किसी का परिहास करने लग जाए तो विचित्र प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है। गीता में कहीं पर है, अर्जुन तू छोड़ ना लड़ाई उड़ाई, तू नाच। ज्ञान, बुद्धि और शिक्षा, शायद तीनों में ही मैं उनसे कमजोर हूँ, उनका स्तर बहुत नीचे गिरा देती है। तो मैं आपको अपना रोल मॉडल, अपना आइडियल बनाया, मैंने आपको बदला लिया या मैंने आपको सम्मान दे दिया? नमस्कार मित्रों, हरे कृष्णा। मैं छोटा सा अल्पज्ञानी अपनी अल्प बुद्धि से आज कुछ कहने आया हूँ। जब कोई अपने ज्ञान से किसी का परिहास करने लग जाए या अपने ज्ञान का अहंकार उसे सताने लगे तो विचित्र प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है, और यह शब्द कई बार लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करती हैं। मेरे गांव में एक कहावत है कि जिसे ज्ञान न हो, अपनी अल्प बुद्धि का प्रदर्शन करे तो उसका दूध भात समझना चाहिए। मतलब कि उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन यदि कोई स्वघोषित आचार्य ऐसा करे जिसके मिलियंस फॉलोअर हों, तो उसे यह ध्यान देना चाहिए कि वो समाज को नकारात्मक तरीके से इन्फ्लुएंस करने का प्रयत्न करता है। और ऐसा ही कुछ किया है स्वघोषित आचार्य श्री प्रशांत जी ने। ज्ञान, बुद्धि और शिक्षा, शायद तीनों में ही मैं उनसे कमजोर हूं, लेकिन उन्होंने एक बहुत गिरी हुई बात कही है जो शायद उनका स्तर बहुत नीचे गिरा देती है। सनातन धर्म के रक्षक श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनके बाद शायद आज हम वैष्णव संप्रदाय को भूल चुके होते, जिन्होंने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की, जिन्होंने मुगल काल में भी भक्ति मूवमेंट को जोर शोर से आगे बढ़ाया, साथ ही भक्ति योग का ज्ञान दिया जो कि स्वयं श्री कृष्ण ने दिया था, उसे आगे बढ़ाया, उसकी शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। ऐसे महान संत श्री राधा कृष्ण के युगल अवतार के अवतरण को प्रशांत जी दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, उनके भक्ति मार्ग को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, या उनके भजन, कीर्तन और नृत्य को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। जरा खुद सुनिए। 14वीं-15वीं शताब्दी में एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम हुआ भारत में। हमने कृष्ण का संबंध गीता से हटा करके नाचने गाने से जोड़ दिया। गीता में कहीं पर है, अर्जुन तू छोड़ ना लड़ाई उड़ाई, तू नाच। अब इनका कहना है कि श्री कृष्ण ने गीता में कहीं नहीं कहा कि अर्जुन तू छोड़ ना लड़ाई और नाच। मैं शास्त्रीय तर्क दूं उससे पहले आप जरा ये क्लिप देखिए जिसमें भजन कीर्तन का विरोध करने वाले बाबा आचार्य अभद्र गानों पर मुंह में सिगरेट, हाथ शराब लिए फुवड़ता वाला नाच दिखा रहे हैं निरंतर। अब इनकी फुवड़ता वाली नाच तो आपने देख ली, हाथ में सिगरेट और शराब लेके किस तरह से ये नृत्य कर रहे हैं, लेकिन इन्हें समस्या केवल कीर्तन से है। हरे कृष्णा। अब भगवत गीता का नरेशन तो इन्होंने कर दिया, लेकिन अध्याय 12 जो भक्ति योग को भूल गए, जो कि पूरा अध्याय केवल भक्ति के ऊपर आधारित है, इसमें अध्याय 12 में श्लोक 2 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मुझ पर अपना मन लगाते हैं और हमेशा दृढ़ विश्वास के साथ मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूं। और मन लगाने का क्या अर्थ हुआ? अध्याय 7 में चले तो 16वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्विद्या भजन्ते माम जनासु कृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभः। हे भरतों में सर्वश्रेष्ठ 4 प्रकार के पवित्र लोग मेरी भक्ति में संलग्न होते हैं और कीर्तन करते हैं। व्यथित, ज्ञान के साधक, संसारिक संपत्ति के साधक और जो ज्ञान में स्थित है, मतलब कीर्तन सब करते हैं। अध्याय 9 के 14वें श्लोक में श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि हमेशा मेरी दिव्य महिमा की कीर्तन करते हुए, महान दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए और विनम्रता पूर्वक मेरे सामने झुकते हुए वे प्रेम पूर्ण भक्ति में निरंतर मेरी पूजा करते हैं। कौन? योगी जन, जो श्री कृष्ण को प्रिय है। श्रीमद् भागवत पुराण की माने तो उसके 12 स्कंद के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हम उन हरि को प्रणाम करते हैं जिनके नाम संकीर्तन से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, कीर्तन से, और दुख दूर हो जाते हैं। काश प्रशांत जी ने भी ये सारे श्लोक पढ़े होते, तुम्हारे पूजनीय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के परम प्रचारक के भजन कीर्तन को दुर्भाग्यपूर्ण न बतलाते। और यह तो समझदारी वाली बात है कि युद्ध भूमि पर कोई नाचने की बात नहीं करेगा, केवल युद्ध की बात करेगा। लेकिन वही प्रशांत जी का एक और स्टेटमेंट आता है, वैसे समझो थोड़ा शुद्ध अध्यात्म की भाषा में, आपके भीतर एक बैठा हुआ है जिसको बोलते हैं अज्ञान। वही करता है जुल्म। सारी हिंसा अज्ञान से उठती है, वही जुल्म अत्याचार सबसे वहीं से आता है। तो मुझे अगर आपसे बदला लेना है तो मैं उसको खत्म करूंगा ना जिसने मुझे मारा। मुझे आपके भीतर के अज्ञान ने मारा है, तो मैं
बदला लेने का अच्छा बेस्ट तरीका यह है कि आपके अज्ञान को खत्म करो। बुद्ध ने अंगुलीमाल को मार दिया, खत्म हो गया। इससे बड़ा बदला क्या होगा? क्या बड़ा बदला होगा? एक हत्यारा एक भिक्षु बन गया। इसे कहते हैं रिवेंज। मुझे थप्पड़ मारा, मैंने आपको थप्पड़ मारा, मैंने किया क्या है? मैंने आपको कॉपी किया है ना। आपने वही किया जो मैंने किया। मैंने आपको कॉपी किया है। कॉपी किसको किया जाता है? जो आपका आदर्श होता है। अब यहाँ गांधीगिरी के एक उदाहरण देने का प्रयत्न किया जा रहा है। इनके द्वारा और कहना चाह रहे हैं, इनके द्वारा ये कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई किसी के अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो वो उसे अपना आदर्श मान रहा है। जरा सुनिए। तो मैं आपको अपना रोल मॉडल, अपना आदर्श, अपना आइडियल बना रहा हूं। ये मैंने आपको बदला लिया या मैंने आपको सम्मान दे दिया? अब इनके अनुसार तो श्री कृष्ण ने कंस को अपना आदर्श मान लिया, शायद इसीलिए अपने 7 नवजात भाइयों का बदला लिया, और साथ ही शिशुपाल को भी अपना आदर्श माना होगा, तभी उसकी गर्दन भी काट दी केवल 100 बार अपमान करने पर। और तो और अर्जुन को उसी भगवत गीता में जिसकी नरेशन प्रशांत जी ने की है, उसी में श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अध्याय 2 के 3 श्लोक में देखिए तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे विषम परिस्थिति में दुर्बलता और नपुंसकता की बात क्यों कर रहे हो अर्जुन, उठो और युद्ध करो। वही दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम युद्ध करते हो और या तो तुम युद्ध के मैदान में मारे जाओगे और दिव्य निवासों में जाओगे, या जीत हासिल करोगे और पृथ्वी का राज्य का आनंद लोगे। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ उठो और हे कुंती के पुत्र युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ना ही आप ईश्वर भक्ति और कीर्तन के पक्ष में हैं, जिसका बार बार वर्णन किया गया है शास्त्रों में, और ना ही आप अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाने में और धर्म को अधर्म को समाप्त करने के पक्ष में हैं। तो ये किस प्रकार का अध्यात्म हुआ? मित्रों, यदि आप भी मुझसे सहमत हो तो ये वीडियो प्रशांत जी तक पहुंचाने में मेरी सहायता करें। आपके उचित उत्तर की आशा में। हरे कृष्णा।